हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूं। आज संडे का दिन है और मौसम बहुत ही खुशनुमा है दोस्तों। और जैसा कि कल मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको अपनी अगली क्लास में अपने लोअर थर्ड के बारे में बताऊंगा कि उसको हम कैसे बनाते हैं। तो आज की ये क्लास उसी के बारे में है। तो मैं शुरू करता हूं। सबसे पहले हम एक कंपोजिशन लेते हैं, ओके करते हैं, और यहाँ से मैं लेकर आता हूँ अपनी इमेज को। जो इमेज मेरी आप देखते होंगे लोअर थर्ड पे चलती है, तो ये रही वो मेरी इमेज। इसको हम इंपोर्ट करते हैं और यहाँ लेकर आते हैं। काफ़ी बड़ी है दोस्तों, छोटा करते हैं। इनको हम रखते हैं यहाँ पर और अब शुरू करते हैं इस पे एनिमेशन। तो सबसे पहले क्या करना है, इसको रोटेट करना है। तो मैं रोटेशन को ऑन करता हूँ और स्केल को ऑन करते हैं। स्केल पे एनिमेशन लगाते हैं और यहाँ इसकी पोजीशन को कर देते हैं 0। अब मैं चाहता हूँ कि 1 सेकंड पर ये आए और ये हो जाए जितनी स्केलिंग मैंने इसकी की थी। ये देखिए, ये तो ये एक एनिमेशन इसका तैयार हो गया। अब मुझे इसका रोटेशन बनाना है, तो रोटेशन की वैल्यू को ऑन करते हैं, यहाँ पर रोटेशन लगाते हैं और सेलेक्ट करके यू कर लेते हैं ताकि दूसरी वैल्यू भी आपको दिखती रहे। रोटेशन में हम कर देते हैं इसको यहाँ पर मान लीजिए मैं -90 कर देता हूँ और यहाँ पर आता हूँ तो ये कुछ ऐसे मिलेगी, क्योंकि वो -90 पर है। हमें इसे करना क्या है, 45 पर। अब देखते हैं क्या एनिमेशन बनकर आई। ये देखिए दोस्तों, देखा आपने, एकदम सही एनिमेशन बनकर आ गई। ये आपकी धीरे से छोटी से बड़ी होते हुई, ओपन होती हुई दिख गई। एक एनिमेशन हमने जो है ये बना ली है दोस्तों, बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसान तरीके से। उम्मीद करते हैं आपको इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट मैं आपको दिखाता हूँ कि लोअर थर्ड में होता क्या है। मेरा जो लोअर थर्ड है वो कुछ ऐसा है। देखिए, पहले इमेज निकलती है, देन एक सर्किल व्हाइट कलर का जो है एक शेप लेयर इसको कवर अप करती है। तो मैं आपको इसको एक कवर अप करके माफ करिएगा, मैं एक कवर बनाकर आपको दिखाता हूँ। इसके लिए हमें इसको डिसेलेक्ट करना है। ध्यान रहे, सेलेक्ट करेंगे तो मास्क तैयार हो जाएगा। यहाँ से एक एलिप्स टूल लेते हैं और एक एलिप्स बनाते हैं। ये जो एलिप्स है वो इसके बराबर होगा, थोड़ा सा इससे बड़ा होगा दोस्तों। तो इसके लिए हम इसको शिफ्ट दबाकर ऐसे कर लेते हैं। इस कलर को हम वाइट कर देते हैं। वाइट नहीं करते हैं, ऐसा करते हैं, इसको हम नन कर देते हैं। ओके, नन करने के बाद इसकी एग्जैक्ट पोजीशन पता लग जाएगी कि ये कहाँ पर है। तो सबसे पहले इसको एडजस्ट करिए इस पोजीशन के साथ। ये ठीक है। थोड़ा सा इसको स्केल कम करते हैं जी, और इसमें स्ट्रोक लगाते हैं। 10 स्ट्रोक है। स्ट्रोक का कलर आप वाइट कर लीजिए। ओके, तो क्या ये लग गया? जी हाँ दोस्तों, ये एनिमेशन बन गया है और ये अब इसके अंदर फिट हो रही है। अब कल की क्लास में मैंने आपको बताया था ट्रिम पाथ, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। इसको बनाने के लिए ट्रिम पाथ का जानना आपको बहुत ज़रूरी है। तो हमें अब इसे ट्रिम करना है दोस्तों। ट्रिम करना है तो हमें इसमें ट्रिम लगाना पड़ेगा। तो इसकी वैल्यूज़ को ओपन करते हैं और यहाँ से लगाते हैं इसमें ट्रिम पाथ। जी हाँ दोस्तों, ये आ गया ट्रिम पाथ हमारा। आप देख रहे होंगे इसमें ट्रिम पाथ की वैल्यू। ट्रिम पाथ की क्लास को समझने के लिए आपको हमारी प्रीवियस क्लास को देखना पड़ेगा, उसमें आप ट्रिम पाथ को अच्छे से समझ पाएंगे। अब हमें करना क्या है, ट्रिम के साथ इसको चलाना है। तो जैसे हमारी ये, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ। दोनों को आप सेलेक्ट करिए और यू दबाइए ताकि एनिमेशन इनका दिखता रहे। और इसके एनिमेशन को अच्छा अभी ऐसे ही रखते हैं, बाद में मैं इस पर काम करूँगा। ये 1 सेकंड पर हमारी फोटोज, मेरा लोगो पूरा ओपन हो जाता है। अब मैं ये चाह रहा था कि 1 सेकंड के बाद ये ट्रिम पाथ अपना वर्क शुरू कर दे। तो यहाँ पर मैंने कंटेंट पे गया, ट्रिम पाथ पर गया और एंड पर मैंने इसको 0 किया। तकरीबन आधे सेकंड पर मैंने एक एनिमेशन लगाया और मैंने इसको 100% कर दिया। ओके, देन
थोड़ा सा गैप रखते हैं, थोड़ी देर रोकते हैं इसको, यहाँ से एक एनिमेशन देते हैं स्टार्ट की वैल्यू पर और 2 सेकंड पर आते हैं, या 2 सेकंड से थोड़ा सा ज़्यादा, ताकि इन दोनों के बीच का गैप ऑलमोस्ट सेम रहे, और इसको जो है मैं 100% कर देता हूँ। अभी देखिए आप, हमारा जो एनिमेशन बनकर आया वो कुछ इस तरीके से, ये हमारी फोटो आई, देन ये आया, देन ये फिर से आ गया। ओके, इतना आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको आपको एक बार प्रॉपर वे में चला कर दिखाता हूँ। पहले ये हमारी फोटो लोगो आई, देन ये ट्रिम पाथ, देन ट्रिम पाथ के बाद हमारा ये एक राउंड और ये दूसरा राउंड, ये जैसा कि हो रहा है, जैसा कि अगर आप इसमें देख पाएंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये आया, देन ये एक राउंड, देन ये दूसरा राउंड, इतना हमने आपको बनाकर दिखाया। अब आपको क्या करना है, पहले तो ये गौर से देखिए कि ये एनिमेशन शुरू हुआ, ये हमारा ट्रिम पाथ यहाँ पर आ गया और ये यहाँ पर खत्म हो गया। अब ये ध्यान दीजिए कि ये जो हमारा पहला राउंड है, यानी ये यहाँ तक आते ही इसके साथ ही मेरी एक मेरे टाइटल का लोगो आ जाता है। तो हमें एक काम करना है, एक और शेप लेयर बनानी है। यहाँ से हम रेक्टेंगल टूल लेते हैं और यहाँ से मैं एक शेप लेयर बनाता हूँ, इतनी, देन इसको थोड़ा सेंटर में रखते हैं, थोड़ा सा चौड़ा करते हैं। आई थिंक इतना सफिशिएंट है जी, इतना सफिशिएंट है। और इसको थोड़ा सा हम सर्किल करते हैं, राउंड कैप करते हैं, रेक्टेंगल पर आते हैं और इसके राउंड शेप को थोड़ा हम यहाँ से बना लेते हैं। ओके, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों, इतना सफिशिएंट है। अब क्या करना है, एक चीज ध्यान रखिए, इसको पहले सेलेक्ट करिए और इसका जो एंकर पॉइंट है, इस लेयर को आप सेलेक्ट करिए और इसका एंकर पॉइंट, इसको हमें लेकर आना है यहाँ पर। तो इस ऑप्शन का यूज करेंगे, पैन बिहाइंड टूल का, और इसको हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर लेकर आएंगे। जी, अब हमको क्या करना है, इसकी स्केल पे काम करना है। स्केल को ओपन करते हैं, ये लिंक मैंने आपको पहले भी बता रखा है, इसको अनलिंक करिए, यहां से इसकी स्केल को आप 0 कर दीजिए। मैं ये चाह रहा था कि जैसे ही हमारा ये राउंड यहां से निकलना शुरू हो और ये कंप्लीट करे, जैसे ही ये यहां पर कंप्लीट करे उतनी ही देर में ये भी ओपन हो जाए। तो सिंपल सी बात है, ये यहाँ से हमने एक इस पे एनिमेशन देना है, यहाँ तक हमें आना है, ये ध्यान रहे, ये यहाँ पर इसको आके 100% कर देना है। जितना भी आपने रखना है उतना आप रख सकते हैं। तो इसका कलर मैं अभी आपको बता देता हूँ कैसे भरेंगे। पहले आप इतनी चीज़ों को समझ लीजिए। ये देखिए, ये हमारा ये आया। ओके, वेट चीज़ों को समझा रहा हूँ, दोनों थोड़ा ध्यान से दीजिए, सब्र करिए। तो इतना एनिमेशन तैयार हो गया दोस्तों। ये हमारा फोटो आया, लोगो आया, देन ये एक शेप लेयर इसको कवर अप कर रही है। जैसे वो कवर अप कर रही है इस तरीके से ओपन हो जा रहा है। ओके, सबसे पहले हम इसके अंदर कलर फिल कर लेते हैं। तो इसके लिए कलर फिल करने के लिए हमको सेलेक्ट करना पड़ेगा। इस लेयर को हमने सेलेक्ट किया, यहाँ से फिल नन है और आप कलर को यहाँ से पिक कर सकते हैं दोस्तों। आप मान लीजिए ये कलर चूज कर सकते हैं, या जो भी कलर आप चूज करना चाहें वो कलर आप चूज कर सकते हैं। ओके कर सकते हैं। ये इसके ऊपर ओवरलैप कर रहा है, इसीलिए प्रॉब्लम है। आप इसे नीचे करिए, इस लेयर को नीचे लेकर आइए और नीचे लेकर आइए। अब देखिए, अब आप गौर से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमारा लोअर थर्ड एकदम सेम बन रहा है। ये देखिए, ये ओपन हुआ और ये आ गया। वेट, थोड़ा सा फास्ट है, वो टाइमिंग हम बाद में एडजस्ट कर लेंगे। ये जैसे ये आया, ये खुला, ये और यहाँ तक ये आ गया। अच्छा, ये आप देख रहे होंगे, ये हमें दिख रही है बार बार, ये लेयर जो हमें दिख रही है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें इन सबको सेलेक्ट करना है, यू दबाना है और हमें ये देखना है कि हमारा इसका एनिमेशन शुरू कहाँ से हो रहा है। हमारा इसका एनिमेशन शुरू हो रहा है यहाँ से। तो हमें क्या करना है, इस लेयर को पकड़ कर ले आना है, सॉरी, इस लेयर को शिफ्ट पकड़ कर ले आना है यहाँ पर।
थोड़ा सा। अब देखिए, अब आपको स्क्रीन पे कुछ नहीं दिखने आ रहा है, ये देखिए, ये आया, ये एक राउंड, दूसरा राउंड, और ये। ओके, इतना उम्मीद करते हैं आपको इतना समझ में आया होगा फ्रेंड्स। अभी आप बहुत आसानी से इन सब को अच्छे से इजी ईज कर लीजिए, ये एनिमेशन और स्मूथ हो जाएगा। इजी ईज के बाद दोस्तों, ये जो इसमें मैंने आपको ग्राफ एडिटर दिखाया था, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हमारी ये वाली लोअर है, ये इमेज है, सॉरी शेप लेयर है। इस शेप लेयर में ये थोड़ा सा इजी हो रहा है, और तो इसको आप सेलेक्ट करिए, इस पर जाइए, और यहाँ से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये मेरी क्लास में आप देख पाएंगे और किस तरीके से ग्राफ एडिटर को मैं यूज़ करता हूँ। तो अब आप देखिए, ये थोड़ा सा इजी हो जाएगा, और इजी हो जाएगा ये, ठीक है दोस्तों। और ये जितना इजी चलेगा उतना आपको अच्छा लगेगा। एक बात, वापस से यहाँ आते हैं, अब हम बात करते हैं इसके कलर की। तो इसको चूज करने के लिए आप इसको सेलेक्ट, शेप लेयर को सेलेक्ट करिए, फिल पर आइए। फिल पर आने के बाद यहाँ से इस ग्रेडियंट के ऑप्शन को, लीनियर ग्रेडियंट के ऑप्शन को चूज करिए, और देखिए आपके पास दो कलर आ जाएंगे। चूंकि मैंने ले रखा था कलर, इस वजह से ये ऐसा है। यहाँ से आप लीनियर को चूज करिए, और जिसको सेलेक्ट करना हो, जैसे ये कलर आपने चूज किया, यहाँ से कलर पिकर को चूज करिए। मैंने इसमें से ये कलर पिक चूज किया, देन ये पिक्चर चूज किया। ओके, अब आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं कि कितने हिस्से को आपको, दो कलरों में ये है, तो कितने हिस्से को आपको कौन से कलर में रखना है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ स्क्रीन पर। तो कुछ इस तरीके का हिसाब किताब ये बन जाएगा दोस्तों। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ये भी चाहे तो कर सकते हैं। ये देखिए, राइट। उम्मीद कर रहे हैं आप मेरी बात को समझ रहे होंगे कि मैं क्या एग्जैक्टली आपको दिखाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ से आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इन कलर्स को एडजस्ट कर सकते हैं कि कितना रेशियो में रखना है, एकदम ऐसा रखना है या थोड़ा सा ब्लर टाइप का रखना है। ओके जी, ये हो गया। देन ये सब बहुत टाइम टेकिंग चीज़ें हैं, और मैं कम समय में आपको ज़्यादा चीज़ पढ़ाने की बात की है, तो मैं आपको कम समय में ज़्यादा चीज़ ही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सब एडजस्ट करने लगूंगा तो बहुत टाइम लगेगा, और क्लास बहुत लेंदी हो जाएगी, फिर बोरिंग हो जाएगी, वो मैं नहीं चाह रहा। इतना हमारा ये वन स्टेप तैयार हो गया दोस्तों, प्रॉपर वे में। देखिए, आप देख रहा हूँ, दूसरा राउंड, देन हमारा ये। तो यहाँ से आप एक चीज़ और भी देख लीजिए, यहाँ से आप इसको एडजस्ट और भी कर सकते हैं। शिफ्ट दबा दीजिए सीधा, ये देखिए, कलर मोड को आप जितना चाहें उस हिसाब से अपने अकॉर्डिंग टू एडजस्ट कर सकते हैं। मैं यही आपको दिखाना बताना चाह रहा था, ठीक। अब हमारा जो एक फेज है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है, जिसको कि आप मैं एक बार चला के दिखा रहा हूँ। ये देखिए, यहाँ से आया एक राउंड, दूसरा राउंड, और ये ओपन हो गया। हमारे एक राउंड तक ये ओपन हो जाएगा। पहले राउंड में ये ओपन हुआ, दूसरा काम आ गया। अब हमको इसको वापस करना है। एक बार लोअर थर्ड फिर से देखते हैं लास्ट स्टेप पे क्या होता है। इतना करने के बाद ये जो वेव आ रही है, इस वेव को बनाना मैं आपको सिखाता हूँ। ये वेव आएगी, ये, और उसके बाद यहाँ से राउंड अप होगा और वाइंड अप हो जाएगा। ओके दोस्तों, इस पे भी हम काम करेंगे। यहाँ हमको अब बनानी है अपनी एक वेव। तो ये वेव जो वर्क करेगी वो मैं यहाँ से बनाता हूँ। वेव बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल एक शेप टूल इसमें भी बनाना है, और ये बनाएंगे हम पेन टूल की मदद से। मैं ये चाह रहा था कि सिंपली ये कुछ ऐसी बन जाए। सबसे पहले इसको आप नन कर दीजिए, ताकि आप आसानी से समझ सकें कि वेव टूल, ये वेव जो बन रही है वो किस तरीके की है जी। और ये वेव को मैंने कुछ ऐसा बनाया यहाँ से। अच्छा, एक बात और दोस्तों, आप एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, इसमें ये जो मैंने आपको ये दिखाई है इस शेप लेयर को, इस शेप लेयर का भी पाथ आप आसानी से जो है राउंड अप कर सकते हैं, ये ध्यान रहे। वो भी मैं आपको राउंड अप करना सिखा दूंगा। ये देखिए, यहाँ से आप इसको आसानी से राउंड अप कर सकते हैं। इसको आप राउंड कैप कर दीजिए। ये देखिए, गौर से देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। गौर से अगर आप देखेंगे तो इसके कॉर्नर्स आपको जो है वो राउंड अप दिखने लगेंगे। ये देखिए, पहले ये ऐसे था, अभी ये राउंड अप है। तो कितना भी राउंड अप आपको करना है वो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं कि कितना हमको इसको राउंड अप करना, सॉरी ये तो बड़ा हो रहा है, कितना राउंड अप करना है ये आप यहाँ से चूज कर सकते हैं, जो मैंने अभी आपको एक बार करके दिखाया है। ओके,
अब क्या बात कर रहे थे, वापस से पोजीशन पर आते हैं और इस वेव की बात कर रहे थे। तो वेव को मैंने राउंड अप की बात इसलिए आई क्योंकि ये वेव को पहले सेलेक्ट करते हैं शेप लेयर को और इसको करते हैं राउंड अप। ओके, मास्क क्रिएट हो गया। आई थिंक नहीं, ये है वो लेयर, मैंने ही गलत पकड़ रखा था। इस लेयर पे हम यहाँ पे चलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन में नहीं जाना है, कंटेंट में नहीं जाना है, शेप में नहीं जाना है, ग्रेडियंट फिल में नहीं जाना है, यहाँ भी नहीं जाना है। हमको इसमें ऐड करना है एक ट्रिम पाथ, और ट्रिम पाथ ऐड करते ही इसमें वैल्यूज आ जाएंगे। ओके, ये 3 वैल्यू आपको यहाँ से मिलेंगी। स्ट्रोक पर आएंगे, बट कैप को हम करेंगे राउंड अप जैसा कि हमने पहले भी किया है। ठीक है, पाथ पर अभी चलाते हैं, मिड एड ज्वाइन को राउंड ज्वाइन कर दीजिए, सिंपल वेव है ये, इसको हमें छेड़ने की जरूरत नहीं है। टेपर को हमें, मैं इसको आपको बाद में बताऊंगा, अभी फिलहाल इसका रोल है नहीं, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। ये थोड़ा सा वेव को अच्छे से फॉर्म में बना देगा, एक वेव फॉर्म में आ जाएगी। जैसे मान लीजिए आपने ये ऐसे बना दिया, ठीक है। ट्रिम पाथ को फिलहाल हम यूज करना चाह रहे थे, तो ट्रिम पाथ में वही सिंपल सी चीज जो मैं आपको अभी दिखाते हुए लेकर आया हूँ कि ये वेव कुछ इस तरीके से चलेगी। तो यहाँ पर मैं एक एनिमेशन देता हूँ। मैं ये चाह रहा था कि इसके बाद हमारी वेव शुरू हो और 2 सेकंड तक ये वेव कंप्लीट हो जाए। ये ओके, आइए तो खत्म भी होगी, जाहिर सी बात है। यहाँ पे रखते हैं, एनिमेशन देते हैं, थोड़ा सा आगे इसको लेकर आते हैं और यहाँ से इसको खत्म करने का ऑप्शन शुरू कर देते हैं। गौर से देखिएगा, ये आया, ये वेव आ गई और ये वेव निकल गई। ओके, तो ये वेव का एनिमेशन मैंने बना दिया। अब आप वेव के कलर को अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं, इसका कोई मसला नहीं है। ये आपने इस लेयर को सेलेक्ट किया, आप स्ट्रोक पर आए, आपने स्ट्रोक में कलर को चूज किया और आपने कलर ये चूज कर लिया। ओके, ठीक है। ये देखिए, ये देखिए, अभी आपको एक काम और करना है, एक वेव और बनानी है। तो इसको हम सेलेक्ट करते हैं कंट्रोल डी और इसकी पोजीशन को करते हैं थोड़ा सा चेंज और इसके कलर में लेकर आते हैं इसको हम वाइट। ओके, अपने लोअर थर्ड पे देख लेते हैं कि उसमें कैसा कलर है। जैसा कलर उसमें रहेगा हम सेम कलर रख सकते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। तो इसमें व्हाइट कलर है, आप इसको व्हाइट कलर रख दीजिए, कोई इशू नहीं है, जैसा कि मैंने रखा है। और अब आप देखिए, ये देखिए, ये आया, ये वेव आई, यहाँ से वहां पर खत्म हुई। इतना एनिमेशन हमारा आसानी से बन गया है दोस्तों, और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में भी आया होगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, क्लास काफ़ी लंबी हो गई है दोस्तों और थोड़ा बोरिंग भी हो सकती है, लेकिन चूंकि चीज़ अच्छी है इस वजह से बोरिंग का कोई इशू नहीं है और मैंने आपको समझाया बहुत अच्छे तरीके से है। आप इतना बनाइए, अगली क्लास में मैं इसके पार्ट 2 में मैं आपसे मिलता हूँ और इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करेंगे, थोड़ा सा और अच्छे से चलाएंगे, थोड़ा सा इसको और काम करेंगे, ताकि अभी ये वाइंड अप वाला ऑप्शन जो बचा हुआ है वो मुझे आपको करके दिखाना है। तो मिलते हैं जल्दी एक नई क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।